गुड मॉर्निंग क्लास 5। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पाठ 12 वाक्य खोल लीजिए। पाठ 12 वाक्य सेंटेंस। तो आज हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य कैसे होते हैं, वाक्य कितने अंग होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो, यानी एक वाक्य सुंदर लगे, वाक्य का एक अर्थ मिले, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और ढेर सारे शब्दों का समूह हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, अच्छिता सितार बजा रही है। अच्छिता सितार बजा रही है, तो ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, जादूगर जादू दिखा रहा है। जादूगर जादू दिखा रहा है, ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो एक शब्दों का समूह है ना, अच्छिता सितार बजा रही, ये एक तरह का शब्द है। और जब एक साथ लिख दिए हम शब्दों को तो ये क्या बन गया, वाक्य। एक शब्दों के समूह का क्या बन गया, वाक्य। अच्छिता सितार बजा रही है, जादूगर जादू दिखा रहा है। नीचे आइए, कोई वाक्य तभी वाक्य होता है, कोई वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसका कोई अर्थ होता है। एक वाक्य तभी अच्छा लगता है पढ़ने में जब उसका एक अर्थ होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होता है, वाक्य में शब्दों का क्रम जो होता है वो ठीक होता है। वाक्य के अंत में क्रिया होती है, वाक्य के अंत में क्रिया। जैसे देखो, बजा रही हो, क्या काम कर रही है, सितार बजा रही है। जादूगर क्या दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। तो वाक्य के अंत में क्रिया होती है। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। अब इन समूहों को पढ़िए। अब नीचे समूह दिया, सितार बजा अच्छिता रही है, क्या यह सही शब्द का समूह है। सितार बजा अच्छिता रही है, क्या यह सही है, या अच्छिता सितार बजा रही है, कौन सा वाक्य सही है। तो पहला वाक्य सही है, अच्छिता सितार बजा रही है, यह वाक्य गलत है। जैसे दूसरा वाक्य, दिखा जादू रहा है जादूगर, तो ये वाक्य सही है, नहीं। वाक्य क्या होगा, जादूगर जादू दिखा रहा है, तो ये वाक्य सही होगा। ऊपर लिखे दोनों शब्द समूहों को वाक्य नहीं कहा जा सकता। ये जो दोनों वाक्य समूह लिखा, इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे देखो, अच्छिता सितार बजा रही है, तो इससे वाक्य स्पष्ट हो रहा है कि अच्छिता काम कर रही है, क्या करी, सितार बजाने का काम कर रही है। जादूगर जादू दिखा रहा है, तो जादूगर अपना जादू का खेल दिखाने का कार्य कर रहा है, यानी एक अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य के दो अंग होते, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। पहला, उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे वरुण टेलीविजन देख रहा है, उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे वरुण टेलीविजन देख रहा है, इस वाक्य में वरुण कर्ता है और उसके संबंध में बात की जा रही है। किसके संबंध में, वरुण के संबंध में बात की जा रही है, इसलिए वह उद्देश्य है। विधेय, वाक्य के अंतर्गत जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे वरुण टेलीविजन देख रहा है, वरुण के उद्देश्य के में बताया जा रहा है कि वरुण टेलीविजन देख रहा है। इस वाक्य में टेलीविजन देख रहा है उद्देश्य का कर्म है, कर्म क्रिया और उसका विस्तार है। यह
वाक्यांश वरुण के संबंध में बता रहा है। यह वाक्यांश जो वरुण टेलीविज़न देख रहा है, जो रेड कलर के मार्क किया गया है, वह वरुण के संबंध को बता रहा है, संबंध में बता रहा है, वरुण के संबंध में बता रहा है कि वरुण टेलीविज़न देख रहा है। तो ये हमारा विधेय था। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। तो मैंने पढ़ा दिया है, आप भी इसे पढ़िएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, मैंने समझाया है। अब नीचे आइए। अब तक हमने क्या सीखा? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य एंड विधेय। वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए। वाक्यों में जो शब्दों का क्रम है, शब्द है, वह एक ठीक क्रम में होना चाहिए। तो ये हमारे पाठ 12 वाक्य मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप भी इस तरह से इसे पढ़िएगा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।